वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के फर्स्ट वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस एससीआर यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू कितने प्रतिशत जीएसटी की संवैधानिक वैधता जो है बरकरार रखा है। तो यह 28% जो जीएसटी लगा था उसको बरकरार रखा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश के फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल एंड रेड कमांड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो यह ब्राजील का संगठन है, इसे जो है आतंकवादी घोषित किया अमेरिका ने। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में विश्व की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट को प्रथम बार देखा गया है। तो यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में देखा गया है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ के 48वें वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कोचर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की प्रथम उन्नत स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हजारीबाग जनपद में स्थित मोहाने नदी बेसिन में लगभग 3200 वर्ष पुरानी बहुस्तरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो यह झारखंड में। हाल ही में 25 मई 2026 को किस राज्य में भारत का प्रथम निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम जो है शुरू किया गया है। तो केरल में किया गया है। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में किस पर्वतारोही द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण दिशा से चढ़कर सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह निशा शशि कुमार ने प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यह 29 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कितने क्विंटल क्षमता के राष्ट्रीय बीज भंडार की स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह 1,74,000 क्विंटल के राष्ट्रीय बीज भंडार के स्थापना की घोषणा की गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन नेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा जारी इंडियाज इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बन गई है। तो 5वीं बन गई है दुनिया की। हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी और बढ़ते साइबर घोटालों पर अंकुश लगाने हेतु किल फीचर पर विचार कर रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है। यह किल फीचर जो है भारतीय रिजर्व बैंक लाएगा। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के प्रथम ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है। तो यह संस्थान है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करेगा। 31 मई 2026 को महान मराठा शासिका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो ये 301वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह टोफई ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने मई 2026 में विशेष विमान के माध्यम से पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में पहुंचाया है। तो यह मंगोलिया में पहुंचाया गया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुस्तक मेला और औद्योगिक प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन क्या किया है। यह दमन में आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को किस राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हैं पूर्णकालिक राजीव कृष्ण। 6 जून 2026 को किस 19 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का प्रथम फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। तो यह मीरा एंड्रीवा ने जीता है। 7 जून 2026 को भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता का 29वां संस्करण का आयोजित किया गया। तो यह अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। जून 2026 में जारी नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में किन 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विश्व नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। तो यह मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने हासिल किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किसे हराकर खिताब जीता है। तो यह जापान को हराकर खिताब जीता है। 5 जून 2026 को भारत फिलीपींस व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो यह मनीला में आयोजित की गई। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देश के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो यह जम्मू में किया गया है। 4 जून 2026 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इसे अपनाने वाला भारत का 33वां विधानमंडल कौन सा बना है? तो यह पश्चिम बंगाल बना है। अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने हेतु भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को 3-0 से पराजित किया है? तो यह दक्षिण कोरिया को पराजित किया है। 4 जून 2026 को 56 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए मरजाने सतरापी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह साहित्य और फिल्म निर्माण से संबंधित थी। 5 जून 2026 को संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 51 कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान जो है लखनऊ में किया गया। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून 2026 में भारतीय वायुसेना का नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। जून 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने 11 वर्ष पुराने माविन मिशन मंगल मिशन को आधिकारिक रूप से समापन घोषणा किया है? तो यह नासा ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में 1196.22 करोड़ रुपए की लागत वाली पोतुला सुरंग परियोजना को किस मार्ग पर मंजूरी प्रदान किया है? तो यह NH1 पर प्रदान किया है। मई 2026 में रूस द्वारा किस देश के साथ वहां का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है? तो कजाकिस्तान के साथ किया गया है। जन समर्थन पोर्टल मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है? तो यह वित्त मंत्रालय का पहल है और इसने जो है लॉन्च किए, अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। जून 2026 में जन समर्थन पोर्टल ने 4 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह अहमदाबाद में आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में अपना प्रथम शिखर परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया अपना। 3 जून 2026 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा द्वारा भारत की पहली बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड श्री अन्न खेप को किस देश में निर्यात किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड को निर्यात किया गया है। हाल ही में भारतीय पर्यटकों और उपयोगकर्ताओं हेतु यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला विश्व का 9वां देश कौन बना है? तो यह कंबोडिया बना है। 1 जून 2026 को लागू हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा के अंतर्गत किस देश द्वारा भारत को 945 कपड़ा और परिधान टैरिफों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है? तो यह ओमान के द्वारा प्रदान की गई है। हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो यह अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया भारत। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा असम के मुगा रेशम के विकास हेतु किस नए मिशन का शुभारंभ किया गया है? यह मिशन स्नेह जोरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जून 2026 की फीडे रैंकिंग में विश्व में 8वां स्थान प्राप्त किया है? तो यह अर्जुन एरिगेसी ने प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य को मई 2026 में आयोजित सौर ऊर्जा माह अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पीएम सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा को प्रदान किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ और वायुसेना द्वारा उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MKI से परीक्षण की गई रुद्रम 2
किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में पोप लियो 14वें द्वारा वेटिकन के संचार विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली जो है पहली गैर धार्मिक महिला है? या मारिया मोंटसेराट अल्वाराडो हैं, जो पहली गैर धार्मिक महिला बनी है वेटिकन के संचार प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर खुलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र सभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह बांग्लादेश की हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत का प्रथम डिग्रेडेबल मिल्क पाउच प्रस्तुत किया गया है? तो यह मदर डेयरी ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस क्षेत्र से छिपकली की नई एक प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज की है? तो यह राजस्थान के थार महोत्सव में खोजा गया है। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? यह नई दिल्ली में किया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 100 मिलियन यूरो के निवेश कार्यक्रम के तहत अपना नया सुगंध अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो यह मुंबई में स्थापित किया है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 5 जून 2026 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? तो यह प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, यह जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है। 6 जून 2026 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा विकसित भारत MY भारत युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। 4 जून 2026 को 97 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए सुभाष कश्यप किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो यह भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, जिनका जो है 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जून 2026 में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? यह जो बैठक है यह मेघालय के शिलांग में की गई। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस के संपादक कौन है? इसके संपादक जो है विनोद राय है। हाल ही में किसने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल का पदभार ग्रहण किया है? यह मेटे फ्रेडरिक्सन है, जिसने जो है तीसरे कार्यकाल के लिए अपना पदभार ग्रहण किया है डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में। 3 जून 2026 को किसने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यह DK शिव कुमार ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के किस ताल झील को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह सुरहा ताल है, 100वां रामसर स्थल। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का लोकार्पण किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इस वर्ष दिल्ली में कुल कितने पेड़ लगाने का व्यापक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में किस प्रदेश प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नीलकंठ मिश्रा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP के अंतर्गत भारत के पहले मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुमुर को चुना गया है, चुमुर गांव को, जो लद्दाख में स्थित है। जून 2026 में वैश्विक पेमेंट कंपनी वीजा ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? यह शाहरुख खान को नियुक्त किया है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI द्वारा रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो यह 5.2% रखा गया है अपरिवर्तित। जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह R प्रज्ञानंद बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने हेतु नवाचार मंत्र नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वह 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट पुरस्कार भारत के किस राज्य के सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को प्रदान किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। मात्र 15 वर्ष की आयु में कोसोवो के प्रिटिना में WTT फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यांशी भौमिक बनी है। हाल ही में MSME और डिजिटल विक्रेताओं को BSE SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने में सहायता करने हेतु किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने
प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो यह मीसो द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत को किस देश द्वारा निर्मित S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त हुआ है? तो यह भारत को रूस से प्राप्त हुआ है यह S-400। प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जनपद से किया गया है? ये रायसेन जिले से किया गया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा म्यांमार सीमा के समीप किस राज्य के किफिरे जनपद में डेविलिंग मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड में खोजी गई है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन देशों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो यूएन ने इजराइल और रूस को ब्लैकलिस्ट किया है। जून 2026 में किस अनुभवी राजनयिक को सऊदी अरब में भारत का नवीन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह विपुल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन की सीमा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? यह कंचन देवी करेंगी। 2026 में किस सबसे पुराने भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं? तो यह इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल N इंद्रसेना रेड्डी द्वारा भारत का प्रथम डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एटलस लॉन्च किया गया है? यह त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त सुमन कल्याणपुर का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से था? यह सिंगर थी, पार्श्व गायन से संबंधित थी। हाल ही में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा किस प्रथम हिंदी समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो वह समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। इसके जो है प्रकाशन के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, 200 वर्ष पूरे हुए हैं। 30 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी हेतु होस्ट स्टे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह मेघालय सरकार ने किया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने विदेशों में निवास कर रहे अपने नागरिकों को ऑनलाइन काउंसलर सेवाएं प्रदान करने हेतु मोफा मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह नेपाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। थायराइड स्वास्थ्य और उसके विकारों के विषय में जानकारी बढ़ाने हेतु विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में UEFA चैंपियनशिप 2025-26 के फाइनल में किस टीम ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो यह पेरिस सेंट जर्मेन PSG ने जीता है। वह 2026 में मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो यह इसका जो थीम है अनमास्क द अपील काउंटरिंग टोबैको एंड निकोटीन एडिक्शन, यह इसकी थीम है। 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने PM सेतु योजना के तहत भारत की प्रथम रणनीतिक निवेश योजना के साथ व्यावसायिक शिक्षा उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो यह आंध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल ही में किस देश के डॉक्टरों द्वारा एक डेड ब्रेन मरीज में सुअर का लीवर और 2 किडनी प्रत्यारोपित किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में किस टीम ने लगातार दूसरी बार IPL 2026 का खिताब जीता है? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में लोक शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किस AI सक्षम वॉइस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है समाधान दीदी। हाल ही में किस केरल के स्टार्टअप द्वारा एज डिवाइसेस और निगरानी हेतु A2000 AI चिप प्रस्तुत किया गया है? तो यह नेत्रा सेमी ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह वियतनाम के साथ हुआ समझौता। 30 मई 2026 को वाइस एडमिरल संजय वत्सयान द्वारा किस नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किए हैं? तो यह पूर्वी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुए हैं। मई 2026 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को किस रक्षा संगठन के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो यह DRDO के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इनको।
तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।